हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे जामिया स्कूल के प्रोस्पेक्टस के बारे में, जो कि हाल ही फिलहाल में जामिया ने रिलीज़ किया है। आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो और इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे भी देख सकते हो। ये जामिया स्कूल का हाल ही फिलहाल में रिलीज़ किया गया प्रोस्पेक्टस है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो जामिया के स्कूल्स के बारे में यहाँ पे है कि जामिया में कितनी स्कूल्स हैं। तो आपके जानकारी के लिए बता दें, जामिया में 6 स्कूल्स हैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन आगे भी दे रखी है। ये स्कूल्स देख सकते हैं जामिया। ये जामिया के वाइस चांसलर मज़हर आसिफ और जामिया का रजिस्ट्रार मेहताब आलम रिजवी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देखेंगे जामिया के प्रोस्पेक्टस में से कंटेंट्स है, यानी कौन सी चीज़ें कितने नंबर पेज में वो दे रखा है, यहाँ पर कितनी चीज़ें इसमें मेंशन है, वो ये सब देखेंगे। हम सीधी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर जाते हैं। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन में आप जाइएगा तो यहाँ स्कूल्स के ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म्स के बारे में है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा तो नर्सरी फर्स्ट की जो ऑनलाइन सबमिशन डेट है वो 7 जनवरी से शुरू होंगी। 7 जनवरी से उनका विंडो खुलेगा 27 जनवरी तक। ये है से ऊपर वाली से और नीचे वाली तक, यानी इतना से लेकर इतना तक। और ये डेट बढ़ती हैं ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम ये डेट्स बढ़ाई जाती हैं। जब उनके पास एप्लीकेशन कम पहुंचते हैं तो डेट बढ़ती है। और फिर डेट पढ़ने के यानी जो लास्ट दिन होगा एप्लीकेशन का, उसके 2 दिन बाद एडिटिंग विंडो खुलती है। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ ऑनलाइन गलत फॉर्म भर दिया है तो आप उसको 2 दिन बाद वेबसाइट पर जाके आप उसको सही कर सकते हैं। फिर अगर आप आगे देखिएगा तो आगे क्लास 6 और 9 की 5 फरवरी से 5 मार्च तक है ऑनलाइन सबमिशन करने की अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स। और 11th की तीनों स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की जो है वो 20 फरवरी से 28 मार्च तक है। और यहाँ आप देखें तो मोड ऑफ एडमिशन्स है, यानी कि किस मोड में एडमिशन होगा। तो नर्सरी फर्स्ट और प्री नर्सरी का एडमिशन लॉटरी सिस्टम से होगा। और 6th, 9th और 11th की तीनों स्ट्रीम का एडमिशन जो है वो रिटन टेस्ट से होगा। रिटन टेस्ट के टेस्ट सेंटर्स कहाँ पड़ेंगे, तो यह है दिल्ली, लखनऊ, पटना, कलकत्ता एंड श्रीनगर। आपकी जो नियरेस्ट सिटी होगी वहाँ ऑप्शन दीजिएगा। और जब आप एप्लीकेशन सबमिट करिएगा उसी टाइम आपसे ही जो लास्ट विंडो होगा उसमें ऑप्शन मांगेंगे कौन कौन से टेस्ट सेंटर्स में आपको एग्जाम देने हैं, यानी कि आपके अपने चॉइस के टेस्ट सेंटर्स। तो आप अपने नियरेस्ट सेंटर दीजिएगा और प्रोबेबली जो आपका पहला होगा, 2 मांगे जाते हैं, आप पहले नंबर पे ही जो पहला आप टेस्ट सेंटर दीजिएगा उसी पर आपका एडमिट कार्ड में नाम आएगा, उसी जगह आपका सेंटर होगा। ज़्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। फिर आप देखेंगे तो ये है कि रिटन टेस्ट और लॉटरी सिस्टम कब किसका होगा। तो देखिए प्री नर्सरी का 7 फरवरी को, फर्स्ट क्लास का 7 फरवरी को, नर्सरी का 8 को, 6 क्लास का 29 मार्च को, 9th क्लास का 29 मार्च को। 29 मार्च को तो है लेकिन टाइम का अंतर है। आप देखिए तो 9th क्लास का पहले होगा, फिर उसके बाद 6th क्लास का होगा। फिर आप देखें 11th साइंस का 11 अप्रैल को और 11th आर्ट्स का 12 अप्रैल को और 11th कॉमर्स का 12 अप्रैल को। फिर टाइम का अंतर है, आर्ट्स का पहले है और कॉमर्स का बाद में एग्जाम होगा। और आपके जानकारी के लिए बता दिया जाए, जो पिछले साल ये 11th साइंस की जो एग्ज़ाम की डेट थी वो 12 अप्रैल थी, 12 को थी साइंस की। और आर्ट्स की जो थी, आर्ट्स की वो 13 को थी, 13 को आर्ट्स की थी। और इस बार एक दिन पहले एग्जाम ले लिया इन्होंने। अब हम देखेंगे तो यहाँ जामिया के स्कूल्स के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन है कि कौन से स्कूल में किस क्लास तक के पढ़ाई है, किस क्लास तक पढ़ाई होता है। तो आप देखिएगा यहाँ जामिया की जो मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल है, इसमें नर्सरी और केजी का पढ़ाई होता है। फिर जामिया मिडिल स्कूल में 1 to 8, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 9 to 12, सही आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है वो क्लास प्री नर्सरी से 12 तक है। जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है वो 9 to 12 तक है। और बालक माता सेंटर में नर्सरी क्लास 1 to 5 और क्राफ्ट कोर्सेज डिप्लोमा वालों के। फिर आप आगे बढ़िएगा तो जामिया स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ स्कूल्स के बारे में नंबर वाइज दिया गया है, डिटेल डिस्क्रिप्शंस। तो हम जामिया मिडिल स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते पढ़ने वो देखेंगे। तो जामिया मिडिल स्कूल में आपको टोटल इतने सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंपलसरी हैं पढ़ने। देखिए ये इस बॉक्स के अंदर है, अब हम वन बाय वन बताएंगे। तो इस्लामियात, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ड्राइंग और क्राफ्ट और फिजिकल एंड योगा एजुकेशन क्लास 1 to 8 के बच्चे को पढ़ना कंपलसरी है। फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 1 to 5 तक ही पढ़ाई होती है। और 5th के बाद जो है वो साइंस एंड सोशल साइंस आ जाती है एक सब्जेक्ट, और इन्वायरमेंटल से चली जाती है। फिर ड्राइंग, होम साइंस या गार्डनिंग, 3 में से कोई एक अपनी चॉइस की सब्जेक्ट पढ़नी होगी 6 to 8। फिर उसके बाद कंप्यूटर एजुकेशन 6 to 8, 5th के बाद एक लेनी होगी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट शायद। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है और सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बारे में। तो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बारे में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक फुल्ली गवर्नमेंट स्कूल है
दोनों स्कूल लेकिन जामिया के अंदर ही आती है और एक ही कैंपस में है। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल फुल्ली गवर्नमेंट एडेड स्कूल है और सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो एक सेल्फ फाइनेंस स्कूल है, यानी इसको आप सेमी गवर्नमेंट स्कूल भी कह सकते हो। दोनों की फीस में अंतर है लेकिन पढ़ाई सेम है, जामिया का ही दोनों का एक्सपोजर सेम होता है और कैंपस भी सेम है। और अगर आप हॉस्टल लीजिएगा तो हॉस्टल में भी दोनों एक ही साथ रहते हैं, दोनों बच्चे, दोनों स्कूल के बच्चे। वैसे स्कूल का नाम अलग है। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की फ़ी जो है वो 5500 के अराउंड है और सैयद आबिद हुसैन सीनियर स्कूल की फ़ीस 32,500 के अराउंड है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो एक ये भी एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल है। इसकी भी फ़ी 32,500 के आसपास ही है और इसमें 9 to 12 पढ़ाई होता है और ये फुल और ये जो है इवनिंग शिफ्ट में चलती है, ये शाम में चलती है। अराउंड 1 PM के आसपास से क्लासेस शुरू होता है इनके। जामिया की स्कूल्स में 9th और 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने कंपलसरी हैं वो हम देखेंगे अब। ये इतने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। इसमें पहला जो होगा आपकी चॉइस में, यहाँ 6th चॉइस है, 6 चॉइस है आपको, 6 में से सब में से एक एक पढ़ना होगा। जैसे एडवांस उर्दू पढ़े और हिंदी पढ़िए या फिर एलिमेंट्री उर्दू और हिंदी कोर्स। एलिमेंट्री जो उर्दू है ये जामिया में कंपलसरी होता है पढ़ना। एलिमेंट्री उर्दू यानी कि आपको उर्दू के बारे में हल्की फुल्की नॉलेज बताई जाएंगी, जैसे उर्दू में उर्दू के लेटर्स के बारे में, वर्ड्स। और उसके बाद इंग्लिश है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर का कोर्स। फिर उसके बाद बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, दोनों में से कोई एक। फिर उसके बाद साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी, सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और इस्लामियात और हिंदू इथिक्स। फिर उसके बाद फिजिकल और हेल्थ एजुकेशन, ये इसी साल आया, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। इस्लामियात और हिंदू इथिक्स में जो एक अंतर है वो यह है कि इस्लामियात मुस्लिम्स के बारे में है पढ़ना, इस्लाम के बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना होता है इस्लामियात में, और हिंदू इथिक्स में हिंदू के बेसिक स्ट्रक्चर्स को पढ़ना होता है, कितने वेद कितने पुराण है, और यही अंतर होता है। और इनका एग्जाम, इस्लामियात और हिंदू इथिक्स का और एलिमेंट्री उर्दू का एग्जाम जो है, इस 3 सब्जेक्ट का एग्जाम साल में बस 2 बार होता है, एक हाफ ईयरली और एक एनुअली। इसमें बस पास करना होता है, पासिंग नंबर लाना होता है 33%। फिर आप आगे पढ़िएगा तो यहाँ 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं जामिया स्कूल में वो देखिएगा। तो कंपलसरी सब्जेक्ट और क्वालिफाइंग सब्जेक्ट ये देखिए मिल गया आपको, इस्लामियात या हिंदू इथिक्स और एलिमेंट्री उर्दू। एलिमेंट्री उर्दू का यहाँ ये सीन है कि जो बच्चे 8 क्लास तक एलिमेंट्री उर्दू पढ़े होते हैं, 8 क्लास तक जिनका एलिमेंट्री उर्दू होता है वो एलिमेंट्री उर्दू, वो उर्दू जो पढ़े होते हैं वो उनको एलिमेंट्री उर्दू नहीं पढ़ना होता। यानी अगर आपके पास उर्दू की नॉलेज है तो आपको नहीं पढ़ना होगा। इसमें ये सीन है कि आपसे स्कूल सर्टिफिकेट मांगेंगे, रिजल्ट मांगेगा 1 क्लास का, अगर उसमें उर्दू सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट तो आपको एलिमेंट्री उर्दू नहीं पढ़ना होगा। लेकिन इस्लामियात या हिंदू इथिक्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको इस्लामियात या हिंदू इथिक्स पढ़ना ही होगा। ये आपको एलिमेंट्री उर्दू की जो चॉइस है, ये स्कूल जो आप अटेंड करिएगा तब आप टीचर आपके पास सर्टिफिकेट मांगेंगे। जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद जब स्कूल जाइएगा तो फिर टीचर आपसे, अगर आप पूछेंगे कि आप एलिमेंट्री उर्दू पढ़े हैं तो आप बोलिएगा हाँ पढ़ चुका मैं उर्दू, तो आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा, सर्टिफिकेट ला कर दीजिएगा। सर्टिफिकेट इन द सेंस आपका रिजल्ट मांगा जाएगा क्लास का। फिर उसके बाद यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट के लिए आप ग्रुप देखिए। जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं उनके लिए मेन सब्जेक्ट जो है वो एक इंग्लिश है, कोर इंग्लिश यानी बी, कोर्स बी। और उसके बाद ये ग्रुप है 4 ग्रुप। इस 4 ग्रुप में आप देखिए तो इस 4 ग्रुप में इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना होगा, इसमें से कोई एक लेना होगा, इसमें से कोई एक लेना होगा, इसमें से कोई एक लेना होगा। यानी आपको इस पांचों में से कोई एक एक सब्जेक्ट्स लेने होंगे। जैसे कॉम्बिनेशन पर, जैसे आप हिंदी, उर्दू, आईपी और मैथमेटिक्स पहले ग्रुप में है, दूसरे ग्रुप में ज्योग्राफी, सोशोलॉजी और हिस्ट्री है, तीसरे ग्रुप में पॉल साइंस है, होम साइंस और इकोनॉमिक्स है, और चौथे ग्रुप में अरबिक है, पर्शियन है, इस्लामिक स्टडीज़ और फाइन आर्ट्स है। पिछले बार का जो था वो इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन था, इस बार का भी अच्छा ही है। आप देख लिया, अपने पसंद के लीजिएगा। और आगे देखिएगा आप, तो एक बात यहाँ पर गौर करने की है कि पर्शियन जो है वो बस जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ही है, उसे आबिद में नहीं है और गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नहीं है। फिर साइंस ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट रखने कंपलसरी है, तो एक इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री रखना मेन है। और इस पाँच में से आपको कोई 2 रखना होगा। 2 मतलब या फिर आप ए ग्रुप का रखिए या फिर बी ग्रुप का रखिए, या सी ग्रुप का कोई एक सब्जेक्ट, डी ग्रुप का या ई ग्रुप का। इन सब में 2-2 है, 2-2 सेक्शन में है तो 2 में से कोई एक रखिए, यानी ए बी सी डी ई, ई में से कोई एक सब्जेक्ट आपको रखना होगा। यानी जैसे मैं बी रखूँगा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। जैसे जो बच्चे जी करना चाहेंगे वो बच्चे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस रखेंगे ज़्यादातर, वैसे सबके अलग अलग होता है। फिर आगे आप देखिए तो यहाँ पर एक एडवाइस दे रखा है, आप देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है, स्टूडेंट आर एडवाइज टू सी एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ साइंस सब्जेक्ट ऑफ हायर कोर्सेज इन द यूनिवर्सिटी बिफोर सिलेक्टिंग सब्जेक्ट्स फ्रॉम ग्रुप बी। यानी कि अगर आप ग्रुप बी को सेलेक्ट कर रहे हो तो आप हायर एजुकेशन जो आप बैचलर्स डिग्री में जाओगे तब आप यूनिवर्सिटी के भी कंडीशंस को देखो कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है आपके कोर्स के, अगर आप बी रखते हो तो। यानी कि आप देख समझ के ग्रुप चूज़ करिएगा जो आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो ग्रुप्स की वजह से, सब्जेक्ट की वजह से।
अब आगे बढ़ेंगे तो कॉमर्स का है। कॉमर्स में ज़्यादा कुछ है नहीं सब्जेक्ट्स चॉइस, जैसे इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट आपको रखने पड़ेंगे। इंग्लिश हो गया, बीएसटी और अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके पास उर्दू इलेक्टिव है, हिंदी इलेक्टिव है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप है और इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस यानी आईपी। ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। और नीचे में नोट्स है, एक नोट में है कि मार्केटिंग और सेल्समैनशिप वो बस जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है। यही फ़ायदा होता है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाने का। वहाँ आपको सब्जेक्ट, जैसे आपने अभी देखा, 2 सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा ऑफर किया जा रहा है। एक पर्शियन है और दूसरा दूसरा जो है वो है मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप। फिर आप आगे आएंगे तो आप और एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, ये एडिशनल सब्जेक्ट की जो है वो इस साल जुड़ी है कि कुछ बच्चे, तीनों स्ट्रीम के बच्चे, 11th की बात हो रही है, 3 साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के बच्चे फिजिकल एजुकेशन को एज एडिशनल सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। फिर हम आगे की बात करेंगे तो जामिया स्कूल के टाइमिंग के बारे में दे रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस स्कूल का कब टाइमिंग होता है, आप चेक कर सकते हो अपने से। और एक बात जो गौर करने की है कि जामिया स्कूल में जो वैकेशन होता है वो 2 ही होता है और वो अच्छे खासे पीरियड का होता है। ये इसमें गौर करने की बात यह है कि समर वेकेशन इस बार जो है वो 10 मई से 30 जून तक है और विंटर वेकेशन जो है वो 25 मार्च टू 10 जनवरी तक है। लेकिन विंटर वेकेशन इस बार जो है 1 जनवरी से दिया गया है और समर वेकेशन जो दिया गया था इस बार वो 15 मई से दिया गया था। शायद ये हो सकता है चेंज क्या हो गया, डेट को चेंज हो गया होगा डेट, या फिर कुछ इसमें उन्होंने देखा नहीं होगा और गलत टाइप हो गया होगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन ज़्यादा चांस है कि डेट चेंज हो गए होंगे इस बार के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कैसे आप फॉर्म भरोगे उसके बारे में है। और एक बात और कि फॉर्म भरने की जो फीस है वो 500 है, कोई भी क्लास कोई भी स्ट्रीम, 500 रुपये फॉर्म भरना। हम आपको पूरे बता देंगे, जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो हम आपको बता देंगे कैसे फॉर्म भरा जाता है इन दी ईजीएस्ट वे, जो भी सबसे ईजीएस्ट वे होगा उसमें आपको बताया जाएगा। फिर आप आगे जाओगे तो रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करी जा रही है जामिया में कि कितने % रिजर्वेशन किसको मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये है पूरी रिजर्वेशन कैटेगरी की बात है ये। तो आगे इसमें देखिएगा तो 30% जो सीट है वो मुस्लिम अप्लीकेंट्स के लिए रिजर्व है, यानी मुस्लिमों के लिए। 10% जो सीट है वो रिजर्व है वोमेन अप्लीकेंट्स जो मुस्लिम हो, यानी कि मुस्लिम महिला के लिए। और 10% जो सीट है वो ओबीसी के लिए है और शेड्यूल ट्राइब्स। 5% जो सीट है वो पीडब्ल्यूडी के लिए है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 5% सीट्स है। और आप देखेंगे आगे तो रिजर्वेशन के बारे में है कश्मीरी माइग्रेंट्स और कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर के बारे में। तो आप देखिएगा कि जामिया स्कूल में 2 सीट ही दिए जाते हैं हर क्लास को, यानी हर स्ट्रीम को। जैसे टोटल जो एक क्लास है, जैसे हम मानते हैं आर्ट्स में टोटल जो सेक्शंस हैं वो 2 सेक्शन हैं, तो एक क्लास में 2 सीट और एक क्लास में 2 सीट, यानी 4 सीट, 4 ही बच्चे आ सकते हैं एक स्ट्रीम में। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो और फिर आप देखिएगा आगे कैटेगरीज के बारे में दे रखा है, जिसमें जनरल है, मुस्लिम वोमेन है, मुस्लिम ओबीसी है और पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स है, फिर कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर है। फिर हम एक ये मेन चीज़ जो आप पे ध्यान देनी है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, किसी भी कैटेगरी के अंदर फॉर्म भर रहे हैं, तो आपके पास उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर जामिया स्कूल में एडमिशन जो होते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी में, वो किस किस स्पोर्ट्स में होते हैं। तो जामिया स्कूल में एडमिशन होते हैं फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में एक हाई जंप, लॉन्ग जंप और 100 मीटर और 200 मीटर्स आते हैं। मेन बात जो यहाँ पे ध्यान देने वाली वो ये है कि 5% जो सीट होती है वो रिजर्व होती है हर स्ट्रीम में स्पोर्ट्स के लिए। 5% 9th क्लास में और 5% 11th में, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स अलग अलग स्ट्रीम में। और इनका एप्लीकेशन भरने का डेट अलग डेट आता है, ये आप एक साथ नहीं भर सकते हो। अलीगढ़ में ऐसा होता है कि आप स्पोर्ट्स वाले बच्चे भी एक ही साथ भर सकते हो, लेकिन जामिया में अलग नियम है, उनका अलग आता है। पिछले साल जून में आया था उनका एडमिशन का डेट, यानी यहाँ पर फॉर्म भरने का डेट, और इस बार अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, जल्द नोटिफिकेशन आएगा जब इसके विंडोज़ पूरे क्लोज हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जामिया स्कूल्स में सीटें कितनी हैं, तो चलिए सीट्स पे हल्का गौर करते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देखिएगा जैसा कि आपको मैंने बताया अभी कि जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल 9 to 12 है, तो इसमें 6 क्लास की सीट एक भी नहीं है, क्योंकि 6 क्लास इसमें है ही नहीं। फिर आप देखिएगा तो 9th क्लास में 40 सीटें हैं और साइंस में 40 सीटें हैं, आर्ट्स में 40 सीटें हैं, कॉमर्स में 40 सीटें हैं। आर्ट्स में यहाँ ये हुआ था कि पिछले साल आर्ट्स की जो सीट थी वो 40 हुई, उससे पिछले साल 30 थी, यानी पिछले साल आर्ट्स की सीट को 10 सीट बढ़ाया गया था। आर्ट्स की जो सीट है वो 10 सीट पिछले साल बढ़ाई गई थी, तो इस साल भी उसको बरकरार रखा गया है। फिर आप देखेंगे तो आगे सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ 6 क्लास की 80 सीट्स है, 80, और 9th क्लास की 120 सीट्स हैं। 11th साइंस की सीट 60 हैं, 11th आर्ट्स की सीट 80 है और कॉमर्स की सीट 60 है। फिर अगर आप
जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करेंगे तो यहाँ 6th है नहीं, इसलिए यहाँ 6 की सीट 0 है। ये भी 9 to 12th है और 9th क्लास की सीट यहाँ 200 है। 11th साइंस की सीट जो है जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 11th साइंस की सीट जो है वो 80 है और 11th आर्ट्स की सीट 80 है, 11th कॉमर्स की सीट 80 है। फिर हम बात करेंगे कि किस डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का डेट दिया गया है कब से कब तक। तो ये जैसे आपने पता चल चुका है आपको 6th से लेकर 9th तक का डेट है 5th फरवरी से 5th मार्च तक, और 11th की तीनों स्ट्रीम का डेट है 20th फरवरी से 28 मार्च तक। फिर है एडिटिंग विंडो कब खुलेंगे, यानी कि अगर आपने फॉर्म में कुछ गलत भर दिया तो वो सही कर सकते हैं। तो डेट ऑफ सबमिशन के 2 दिन बाद, यानी जो लास्ट डेट होगा ऑनलाइन फॉर्म के सबमिशन का उसके 2 दिन बाद वो विंडो खुलता है, वहाँ आप सही कर सकते हो। ये बातें यहाँ दे रखी हैं। फिर है कि एडमिट कार्ड इशू कब होगा, तो 6th और 9th का एडमिट कार्ड इशू 20th मार्च को होगा और 11th की तीनों स्ट्रीम का इशू 4th अप्रैल 2026 को होगा, 4 अप्रैल को होगा। रिटन टेस्ट के बारे में मैंने वहाँ बता दिया था, एक बार आप फिर गौर से देख सकते हैं रिटन टेस्ट कब है। ये 6th और 9th का है, ये जो है ये 6th का है, ये जो है ये 9th का है, ये 11th साइंस का है, ये 11th आर्ट्स का है और ये 11th कॉमर्स का है। आप आगे देखेंगे तो यहाँ है कि टेंटेटिव डेट्स है, यानी कब तक मतलब रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। तो देखें 6th और 9th का 22 अप्रैल तक रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। ये डेट्स हम भर भी सकते हैं, एक सप्ताह काट भी सकती है। और 11th की तीनों स्ट्रीम का 20 मई तक। और पिछले साल जो था वो 11th क्लास का जो रिजल्ट था वो साइंस का जो आया था, साइंस का 10 मई को आया था और आर्ट्स का और कॉमर्स का 11 को आया था। 11 मई को आर्ट्स और कॉमर्स का आया था। फिर उसके बाद एडमिशन कब होगा, तो 27 से लेकर 29 अप्रैल तक होगा 6 to 9 का। और आर्ट्स की तीनों स्ट्रीम का 1 to लेकर 3rd जून तक होगा। और क्लास की जो शुरुआत है वो 4th मई से होती है और 9th to 6th की और 11th की 1 जुलाई से होती है। 6th क्लास का जो होता है और 9th क्लास का, इन लोगों का एडमिशन इस प्रोसेस इसलिए जल्दी किया जाता है क्योंकि इनका समर वेकेशन से पहले 2-3 क्लासेस होते हैं, स्कूल जाना होता है इन लोगों को, इसलिए इनका इतना जल्दी किया जाता है ताकि 10 मई से पहले पहले इनका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और बच्चे आ जाएं। पिछले साल जो है वो इन लोगों की 9th क्लास की फर्स्ट लिस्ट आ गई थी और फर्स्ट लिस्ट के 1 महीने बाद इनकी सेकंड लिस्ट आई थी। 21 अप्रैल को इनकी फर्स्ट लिस्ट आई थी पिछले बार 9th क्लास की, और 21 मई को सेकंड लिस्ट आई थी। तो बच्चों को लग रहा था नहीं आएगा सेकंड लिस्ट, लेकिन आया था लास्ट में। लिस्ट बहुत आती है जामिया में, आप एडमिशन के लिए घबराना नहीं है, नंबर आप बस अच्छे से पढ़ाई करें। यहाँ लिस्ट आती है, अच्छी खासी लिस्ट आती है। और यहाँ नर्सरी, प्री नर्सरी और फर्स्ट क्लास का है, आप ये देख सकते हो। 80 सीट सईदाबिर में है प्री नर्सरी की और फर्स्ट की 40। डेट जो होगी ऑनलाइन फॉर्म भरने की 7 जनवरी से 27 जनवरी तक। ऑनलाइन विंडो का डेट खुलेगा 2 दिन बाद एडिटिंग विंडो का। उसके बाद लॉटरी सिस्टम कब होगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट 10 फरवरी को आएगा प्री नर्सरी का। और आप देख सकते हो क्लास की शुरुआत 1 अप्रैल से हो जाएगी इनकी। और फिर जो इसमें एक बात ये दी गई है कि कितना परसेंटेज लाना होता है स्कूल में, तो एक मिनिमम जो होता है 9th में आपके पास 41% होने चाहिए और इंग्लिश में 41%, आर्ट्स में भी 41% और इंग्लिश में 41%, कॉमर्स के लिए 51% चाहिए और कम 33% से कम किसी भी सब्जेक्ट में नहीं हो और इंग्लिश में 41% है। साइंस में आपके पास 61% होनी चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में 41 से कम परसेंटेज नहीं हो और इंग्लिश में आपके पास 41% हो या उससे ज़्यादा और साइंस में 61% ग्रेड होने चाहिए। और एक बात और आप गौर करिएगा साइंस वालों, हल्का आप देखिए तो यहाँ पे लिखा गया है कि आपके पास मैथ में भी कम से कम 61% मार्क्स होने चाहिए। क्वालिफाई एग्जाम में जो आप 10th का एग्जाम दे के आइएगा, 11th में जो आप मैथ लीजिएगा तो आपके पास 61% होने चाहिए। और इसमें आगे एक बात गौर करने वाली है कि आर्ट साइंस और कॉमर्स तीनों में जो बच्चे लेंगे मैथ, उन तीनों के पास चाहे वो बेसिक ले या चाहे स्टैंडर्ड ले, उनके पास 61% मैथ में होनी ही चाहिए। 61% मैथ में मार्क्स होने चाहिए बोर्ड्स के। फिर मार्क्स के जो परसेंटेज हैं वो कैलकुलेटेड किए जाएंगे सीबीएसई के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद इंटरनल स्टूडेंट विल बी एडमिटेड टू क्लास 11th as per combined merit drawn among them on the basis of marks obtained in qualifying examination। यानी कि इंटरनल स्टूडेंट को आर्ट्स साइंस या कॉमर्स ये स्ट्रीम तब मिलेगी जब उनके मेरिट लिस्ट बनेगी। पिछले बार जो मेरिट लिस्ट बनी थी उस पर 82%, ये इंटरनल स्टूडेंट की बात है जो बच्चे जामिया में पढ़ रहे हैं उनके बात है, यानी जो 10th की हैं वो 11th में से करेंगे तो उनको कितना परसेंट चाहिए होगा कौन सी स्ट्रीम लेने के लिए। तो साइंस की जो स्ट्रीम लेने की बात थी वो 82% पर हुई थी। 82% से अब जिसको मार्क्स हैं वो साइंस लेंगे इंटरनल में। और कॉमर्स और आर्ट्स का आई डोंट नो बट साइंस का 82% था पिछले बार, यानी इस बार तो एडमिशन हुए थे 2025 में। कि यहाँ एनआरआई के लिए एडमिशन के बारे में दिया हुआ है कि एनआरआई बच्चों का एडमिशन कैसे होता है, और ये पढ़ सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप वहाँ से चेक कर सकते हो इसको। और इनकी यहाँ फीस स्ट्रक्चर दे रखी हुई है।
और अच्छे खासे बच्चे नाइब से भी आते हैं, इनको भी हॉस्टल मिलता है। और इनके हॉस्टल अकोमोडेशन देख सकते हैं यहाँ। और एनआरआई बच्चों की जो डेट है वो देखिए यहाँ, यहाँ है उनका लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स 5 जून तक, एडिटिंग के लिए 8 जून तक, फिर लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग बोर्ड रिजल्ट एग्जामिनेशन इनकी वेबसाइट पे 15 जून तक, डिस्प्ले होगा सिलेक्टेड स्टूडेंट का लिस्ट 26 जून तक, और जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कब पूरी होंगी तो ये दिया गया है यहाँ पे कि एज पर स्कूल डायरेक्शंस, लेकर कौन से में कितने एग्जामिनेशन होते हैं कितने नंबर के वो दिया गया है। आप देखिए तो क्लास 6 में जो है वो टोटल 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, एक है एनवायरमेंटल स्टडीज़ और एक है मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिसी स्किल टेस्ट और तीसरा है लैंग्वेज इंग्लिश टेस्ट। 9th में इंग्लिश मैथ और साइंस होता है, 11th साइंस में इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, 11th आर्ट्स में इतने होते हैं और 11th कॉमर्स में इतने होते हैं। फिर आप देखिएगा इनका सिलेबस वही होता है जो सीबीएसई का सिलेबस होता है। सिलेबस 6 के लिए क्लास 5 का सीबीएसई का सिलेबस, 9th के लिए 8 का सिलेबस और 11th के लिए 10th का सिलेबस। और ये सैम्पल क्वेश्चंस हैं 6th क्लास के बच्चों के लिए। आप यहाँ आगे देखेंगे तो यहाँ इनकी फीस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आप बात कर सकते हैं स्टूडेंट्स की। जो स्कूल जो है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल और शेख आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इनमें अंतर में एक बड़ा अंतर ये भी है कि इनकी फीस स्ट्रक्चर और जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 9th क्लास के बच्चों के लिए 5100 जो है वो फ़ी है, 10th के लिए 5200, 11th की किसी भी स्ट्रीम के लिए 5300 और 12th के लिए 5400। अराउंड 5500 में सारी कोर्सेज हैं 9 to 12th के लिए। लेकिन यही बात जब सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होती है तो देखिए कितने की होती है इनकी स्कूल फीस। तो 9 to 12 के लिए जो इनकी फीस है वो 36,500 है और इनको 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, यानी 2 बार दिया जाता है। एक बार आप इतनी फीस जमा नहीं कर सकते हो, ये 2 बार इसलिए दिया जाता है कि ताकि कि बच्चों को सहूलत हो फीस भरने में। पहला जो इंस्टॉलमेंट होता है वो 20,000 का होता है फर्स्ट, और सेकंड जो होता है वो 16,000 का होता है। सेकंड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर के बाद भरनी होती है, आपको स्लिप दिया जाएगा तो आप भरिएगा। और क्लास 6 to 8 की देखिए तो यहाँ 6 क्लास का भी जो है वो 33,300 है, की भी 2 इंस्टॉलमेंट है, और क्लास प्री नर्सरी टू 5th का 26,600 है। ये आप देख सकते हो किसका कितना लगता है। ये ट्यूशन फ़ी है, ये एक मेन अंतर है दोनों स्कूल का। यहाँ ट्यूशन फ़ी 32,000 है। और आप जब जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में देखोगे ट्यूशन फ़ी तो यहाँ बहुत ही कम है। यहाँ जो ट्यूशन फ़ी है वो 600 है, बहुत ही मिनिमम। ये रही, ये 600। और आप आगे देख सकते हो हॉस्टल के लिए, क्योंकि बच्चों को हॉस्टल मिलता है तो जामिया जो है वो मेल स्टूडेंट को हॉस्टल प्रोवाइड कराता है, फीमेल को भी कराता है, लेकिन एज कम्पेयर टू मेल, मेल की सीट्स ज़्यादा है, मेल के हॉस्टल ज़्यादा है। और जो मेल का हॉस्टल है यानी लड़कों का हॉस्टल है वो जामिया स्कूल के कैंपस में ही है, और लड़कियों का हॉस्टल जामिया स्कूल के कैंपस में नहीं है, यानी कि उनका यूनिवर्सिटी गर्ल्स के साथ हॉस्टल उनको शेयर करना पड़ता है। और जामिया में 6 क्लास टू 12 क्लास के बच्चों को हॉस्टल मिलता है। फिर है आप ये सेकंड लाइन पढ़ेंगे तो आप कंफर्म हो जाएंगे, लिमिटेड सीट्स गर्ल हॉस्टल विल बी अवेलेबल फॉर आउट स्टेशन फीमेल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड 11th ओनली। फिर उसके बाद है हॉस्टल फैसिलिटीज शैल बी अवेलेबल फॉर 5% एनआरआई फॉरेन नेशनल स्टूडेंट एडमिटेड इन जामिया स्कूल, यानी 5% जो सीट है वो रिजर्व होती है एनआरआई बच्चों के लिए। और हॉस्टल का आपको जो डेट है वो आप स्कूल में जब एडमिशन कर लोगे तब डेट निकलती है हॉस्टल में फॉर्म भरने की, आपको पता चल जाएगा, क्लास में बच्चे सब बता देंगे और सर लोग बता देंगे आपको क्लास में। फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के 10 से 15 दिन के अंदर उनका रिजल्ट आ जाता है। और यहाँ के जामिया बताया गया है स्कूल में क्या क्या डिसिप्लिन मेंटेन करने होता है। तो यहाँ और सबसे मेन बात ये कि जामिया स्कूल में अगर आपको कैंपस के अंदर मोबाइल के साथ देखा गया है, यानी अगर आप स्कूल आए हो और मोबाइल कैरी करे हो साथ में, अगर आपको किसी टीचर ने देख लिया तो आप पर 2,000 के फाइन लगाए जाएंगे। और ये 2,000 का फाइन स्कूल नहीं वसूल करेगी, ये प्रॉक्टर ऑफिस वसूल करेगी। आप प्रॉक्टर ऑफिस जाओगे जामिया के, जो जामिया कैंपस के अंदर, स्कूल कैंपस के अंदर, वहाँ आपको, वहाँ आपसे 2,000 का फाइन लिया जाएगा और फिर आपके लोकल गार्जियन को बुलाकर आपका फाइन लिया जाएगा। ये जो नियम है ये जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कुछ ज़्यादा ही फॉलो किया जा रहा है। और यहाँ और फिर अटेंडेंस जो है वो 75% मैंडेटरी है। एक फिर बात करी जाए तो जामिया सेकेंडरी स्कूल में इसका कुछ ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, वहाँ कुछ ज़्यादा ये देखा जाता है। फिर ये यूनिफॉर्म है, आप देख सकते हो सब स्कूल के। और आप, मैं ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। आपको एडमिशन के बाद जब स्कूल में आओगे तो आपको पता चलेगा। अगर आप प्रोस्पेक्टस देख लोगे तो अभी आपको पता चल जाएगा। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, यानी अगर आपको एडमिशन मिलता है मुस्लिम कैटेगरी से तो आप ये मुस्लिम के लिए ये जो सर्टिफिकेट है इसको आपको भर के ले जाना होगा, लेकिन लगता नहीं है शायद ये मुस्लिम माइनर कॉमन के लिए है, ओबीसी के लिए ये रहा। और ये OMRC जो जामिया की होती है उसकी ये कॉपी है, ये कैसी होती है, ये सारी चीज़ आपको जब जैसे जैसे आएगा डेट नज़दीक आपको सारी चीज़ डिटेल में बता दिया जाएगा। और प्रोस्पेक्टस कमेटी के कौन कौन मेंबर्स थे तो देख सकते हो आप। और ये जामिया स्कूल का है पिक। आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम की तैयारी करते रहो। और आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।